हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं एक बार इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं द स्टोरी ऑफ पालमपुर और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। पिछले वीडियो में हमने जो स्टोरी ऑफ पालमपुर है उसे स्टार्ट किया था और उसमें देखा था कि किस तरह वहाँ के लोग हैं वहाँ पर किस तरह अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिवाइडेड हैं, क्या क्या अवेलेबिलिटी वहाँ पर है। तो वो सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, चैनल में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब पहले क्या समझिए, ये क्या होता है। प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज कैसे होता है, प्रोडक्शन किस तरह ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, प्रोडक्शन के लिए, फूड के प्रोडक्शन के लिए, ग्रेन्स के प्रोडक्शन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो किस तरह पालमपुर में प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज होता था, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसे प्रोड्यूस करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डेट वी वांट, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए यहाँ पर कहने की कोशिश क्या कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डेट वी वांट, मतलब कह रहा है कि जो गुड्स और सर्विसेज जो हम चाहते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तभी हम गुड्स के प्रोडक्शन कर पाएंगे, सर्विसेज के प्रोडक्शन कर पाएंगे, ग्रेन्स के प्रोडक्शन कर पाएंगे, जो भी चीज़ हैं उनकी हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। और वो 4 चीज़ें क्या हैं, तो उन 4 चीज़ों के बारे में चलिए सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए, 4 चीज़ों में सबसे पहला चीज़ जो है वो है लैंड। तो लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द फार्मिंग या फिर गुड्स प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन, गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, ग्रेन्स के प्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है लैंड। अगर आपके पास लैंड ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ पर फार्मिंग करेंगे और फूड ग्रेन्स कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, तो खेती तो मुमकिन ही नहीं है लैंड के विदाउट। तो देखिए, लैंड जो है, लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द फार्मिंग, गुड्स प्रोडक्शन, सर्विसेज प्रोडक्शन। तो देखिए, लैंड अलॉन्ग विद द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट एंड वाटर मिनरल्स। अब जो लैंड्स है वो भी नहीं कि लैंड्स केवल लैंड ही हो जाए, ऐसा नहीं कि वहाँ पर ऐसा लैंड हो जहाँ पर कोई भी चीज़, उसमें लैंड में कोई फर्टिलिटी हो ही ना, उसमें कोई भी चीज़ हम उपजाएं तो वो उपज ही ना हो। लैंड्स होके तो को कैसे होगी कि उसके दाएं बाएं, मतलब उसके कुछ नज़दीक में ही नेचुरल रिसोर्सेस हों, फॉरेस्ट हों, वाटर्स हों, मिनरल्स हों, ये सब की उपलब्धियां वहाँ पर होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पर ग्रेन्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो देखिए, आपको याद रखते चलना है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे पूछा जा सकता है, एक्सरसाइज में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, लैंड जो सब 4 चीज़ों में इम्पोर्टेंट है प्रोडक्शन के लिए, उसमें से पहला है लैंड। और लैंड भी ऐसी नहीं कि जो बिल्कुल ही उपजाऊ हो ही ना, लैंड भी होना चाहिए तो उपजाऊ होनी चाहिए। और लैंड अलॉन्ग विद द अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, वाटर्स एंड मिनरल्स। लैंड जो है, लैंड होके और साथ ही साथ अदर नेचुरल रिसोर्सेज भी होके, जैसे फॉरेस्ट हो, पेड़ पालो होके, ताकि वो जो वाटर्स हैं उसे अपने इकट्ठा कर सकें, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकें, और फर्टिलाइज़र मतलब कि खेतों को और भी उपजाऊ बना सकें। वाटर्स होके, बिना वाटर के तो एक तरह से और भी खेती नहीं मुमकिन है। और मिनरल्स होके, लैंड्स में मिनरल्स होके। और दूसरी चीज़ जो हमारी है, दूसरा चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है खेती के लिए, या फिर कहें कि गुड्स के प्रोडक्शन के लिए या फिर सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए, तो वो है लेबर्स मतलब क्या होता है? लेबर्स मतलब तो आपको पता ही होगा कि लेबर्स मतलब होते हैं मजदूर, कामगार, मतलब कि जो लोग काम करते हैं तो उन लोगों को लेबर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पीपुल विल वर्क स्किल्ड, अनस्किल्ड, एडुकेटेड और अनएडुकेटेड। खेती ऐसे लोग कर सकते हैं जो स्किल्ड होके, अनस्किल्ड भी लोग भी कर सकते हैं, एडुकेटेड हों, अनएडुकेटेड हों, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है खेती करने के लिए। मतलब कि एक साधारण व्यक्ति भी जिसे थोड़ी बहुत मतलब कि उसे नॉलेज हो तो वो बहुत ही आसानी से खेती कर सकता है और उससे अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो देखिए, जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो मतलब होना चाहिए किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, मैं इसे केवल खेती के ही प्रोडक्शन के लिए नहीं कर रहा हूँ, गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, कोई भी चीज़ प्रोडक्शन हो, अगर जब लेबर्स रहेंगे, जो काम करने वाले हैं, उनमें वर्कर्स हैं, वो नहीं रहेंगे तो कोई काम अपने आप तो हो नहीं जाएगा। अगर मशीन भी रहेगी तो मशीन भी बिना लेबर्स के नहीं चलेगी।
तीसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट थिंग है वो है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का क्या मतलब है? देखिए फिजिकल कैपिटल जो है वो पहले देखिए फिजिकल कैपिटल के बारे में जान लीजिए कि क्या होता है। वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड्स एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो यहाँ पर कहने की कोशिश क्या कर रहा है, देखिए फिजिकल कैपिटल हम उन चीज़ों को कहते हैं जो चीज़ प्रोडक्शन के ड्यूरिंग हर वक्त लगता है, मतलब कि हर समय लगता है, हर समय उन चीज़ों का ज़रूरत होता है। फिजिकल कैपिटल हम उन्हें कहते हैं। वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन के दौरान जो वो चीज़ जो हर मतलब कि काम आती हो प्रोडक्शन करने के लिए। तो फिजिकल कैपिटल जो है वो दो तरह के हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल, एक है वर्किंग कैपिटल। आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। फिक्स्ड कैपिटल, देखिए फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, आपको दोनों याद रख रहे हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फिक्स्ड कैपिटल पहले क्या होता है उसे जानने की कोशिश की। फिक्स्ड कैपिटल टूल, मशीन्स, बिल्डिंग्स ETC, मतलब कि फिक्स्ड कैपिटल जो होते हैं वो टूल्स हैं, मशीन्स हैं, मतलब अगर टूल्स रहेंगे तभी तो आप खेती करेंगे। बिल्डिंग्स उतना इम्पोर्टेंट, बिल्डिंग्स भी हैं रहने के लिए ETC। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है लैंड्स है, फिर लेबर्स है, फिजिकल कैपिटल है। फिजिकल कैपिटल उन चीज़ों को कहा जाता है जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं खेती के दौरान या फिर किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन के दौरान। तो और फिजिकल कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल, मतलब कि जो फिक्स्ड है उनका हमेशा यूज आता है और उन्हें मतलब कि किसी चीज़ के बदलाव से नहीं वो बदल जाते हैं। जैसे देखिए अगर आप किसी चीज़ का खेती कर रहे हैं या फिर आप कोई भी चीज़ का मतलब कि प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेंगे, मशीन्स की ज़रूरत पड़ेंगी। हालांकि मतलब कि वो जो टूल्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं पर टूल्स मशीन की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेंगी ना। और वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स एंड मनी, इट हैज़ चेंज डे बाय डे। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, मनी होते हैं। तो देखिए अब देखिए वर्किंग कैपिटल, अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो फिक्स्ड रहेगा मतलब कि टूल्स लगेगा तो टूल्स लगेगा, और वर्किंग कैपिटल है रॉ मटेरियल्स और मनी। किसी चीज़ अगर देखिए आप खेती कर रहे हैं तो उसमें दूसरे चीज़ रॉ मटेरियल लगेंगे, और अगर आप दूसरे चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिशिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें दूसरे रॉ मटेरियल्स लेंगे। कुछ में पैसे कम लगेंगे तो कुछ में पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो वही चेंज डे बाय डे। तो आपको दोनों में डिफरेंस वैसे समझ में आ गया होगा, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो फिक्स्ड रहता है, टूल्स लगेंगे तो टूल्स लगेंगे, मशीन्स है तो मशीन्स भी लगेंगे। हाँ वो टूल्स और मशीन्स डिफरेंट हो सकते हैं पर लगेंगे ज़रूर। वर्किंग कैपिटल में जो रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे खेती कर रहे हैं तो आपको फर्टिलाइज़र लाना पड़ेगा और भी जैसे रॉ मटेरियल्स उन सबको लाना पड़ेगा, और मनी भी आपको हो सके कम लगाना पड़े दूसरे प्रोडक्शन के मुकाबले या फिर ज़्यादा लगाने पड़े। तो ये सब हो सकता है। और जो चौथा पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है, द नॉलेज एंड इंटरप्राइज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। देखिए अगर जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप किसी भी काम को नहीं कर सकते, किसी भी काम को कर नहीं पाएंगे। इसीलिए नॉलेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जो 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए, से उनमें से सबसे पहला है लैंड। अगर लैंड नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अगर जिस भी चीज़ का आप प्रोडक्शन करेंगे आप लैंड ही पे ही करेंगे। लेबर्स चाहिए, लेबर्स अगर नहीं रहेंगे तो आप प्रोडक्शन करेंगे कैसे, किसकी बदौलत करेंगे। फिजिकल कैपिटल में 2 तरह के होते हैं, मतलब फिजिकल कैपिटल जो वैरायटी हमें जो इनपुट्स लगते हैं, जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं जिनका प्रोडक्शन के दौरान, उन्हें हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल फिजिकल कैपिटल के ही पार्ट हैं। फिक्स्ड कैपिटल में टूल्स, मशीन वगैरह, वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल्स, मनी। ह्यूमन कैपिटल होता है द नॉलेज एंड इंटरप्राइज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स को नॉलेज होता है, नॉलेज होना चाहिए, उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। देखिए जैसे खेती भी कर रहे हैं तो आपको इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए कि किस तरह खेत को जोता जाता है, किस तरह खेत में फसल बोई जाती हैं, किस समय किस फसल की खेती की जाती है। तो इन सब का नॉलेज तो जो बहुत ही ज़रूरी है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं बिना नॉलेज के कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। तो ये था आज का इस वीडियो, और अगले वीडियो में हम देखेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही, और ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोट्स डाउनलोड कर रहे हैं और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।